हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यशकरण, चीफ डिपो मटीरियल सुपरडेंट नॉर्दर्न रेलवे अमृतसर। तो आज हम बात करेंगे एसटी की। एसटी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये जो हम बात करने जा रहे हैं ये स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिवीजन 1.3 जनवरी 2020, ये लेटेस्ट वर्जन है जिससे हमने एसटी की बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों ली जाती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट टेंडर से इसलिए ली जाती है कि वो अपने टेंडर को सक्सेसफुली कंप्लीट करे, इसलिए टेंडर से सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाती है। सिक्योरिटी डिपॉजिट कब ली जाती है? सिक्योरिटी डिपॉजिट सक्सेसफुल टेंडर से एलएओ इशू होने के 21 दिन के अंदर अंदर सक्सेसफुल टेंडर से ली जाती है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कैसे ली जाती है? हाउस फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट टेकन। इसमें जो सक्सेसफुल टेंडर है वो डीडी के माध्यम से डिपॉजिट रिसीट्स पे ऑर्डर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डिपॉजिट्स इन द बैंक्स, डिपॉजिट्स इन द पोस्ट ऑफिस, इस तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाती है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट कि जो डीडी बनता है वो इन फेवर ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर। सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो डीडी बनता है वो अकाउंट्स ऑफिसर के फेवर में बनता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी ली जाती है या कितनी ली जानी चाहिए। तो अप टू 25 लैक्स सिक्योरिटी डिपॉजिट बिल्कुल नील है। 25 लाख तक हम सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेंगे। तो 25 लाख से लेकर 10 करोड़ तक जो सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगी वो एट द रेट ऑफ 5% ऑफ पीओ वैल्यू लगेगी। तीसरा आ गया है 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक। 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक 50 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट ली जाती है। और ऐसे ही 50 करोड़ से ऊपर जो पीओ वैल्यू है उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 करोड़ तक ली जाती है, मैक्सिमम 1 करोड़। सिक्योरिटी डिपॉजिट की जो राउंडिंग ऑफ है वो नेक्स्ट ₹10 तक की जाती है। इसकी हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि जैसे मान लो सपोज करो कैलकुलेशन के बाद जो सिक्योरिटी मनी बनती है वो बनती है ₹253। तो अब सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी बनेगी इसकी? ₹260। दूसरे एग्जांपल लेते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट कैलकुलेशन के बाद बनती है 5293.10। तो अब इसकी सिक्योरिटी कितनी बनेगी? टोटल सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी बनेगी? 5300। यह है इसका आंसर। एक एग्जांपल और लेते हैं हम कैलकुलेशन की। एक क्वेश्चन है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट निकालनी है हमने ₹11 करोड़ के ऊपर। तो 11 करोड़ के ऊपर सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी बनती है?
तो कैलकुलेशन करें, देखें तो हमें लगता है कि 11 करोड़ के ऊपर जो सिक्योरिटी डिपॉजिट बनेगी एट द रेट ऑफ 5% के हिसाब से 55 लाख बननी चाहिए, लेकिन 50 लाख से ऊपर हम सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ले सकते, इसलिए आंसर आएगा इसका 50 लाख। तो ये हमारी एक्चुअल कैलकुलेशन है कि 10 करोड़ से ऊपर जितनी भी अमाउंट बनती है 50 करोड़ तक, उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट 50 लाख ही लगेगी। तो 50 करोड़ से ऊपर सिक्योरिटी डिपॉजिट कितनी लगेगी? मैक्सिमम 1 करोड़ लगेगी। इसमें हमने एट द रेट ऑफ 5% कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। तो अब तक हमने बात की है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट कब ली जाती है, कैसे ली जाती है, कितनी ली जाती है। तो अभी बात करते हैं कि सिक्योरिटी डिपॉजिट से एग्जम्पशन किस किस को प्राप्त है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एस्टिमेट वैल्यू, जहां एस्टिमेट वैल्यू ₹25 लाख से कम है, तो उस केस में सिक्योरिटी डिपॉजिट एग्जम्प्टेड है, निल है। तो जो RDSO से अप्रूव्ड सोर्स हैं या प्रोडक्शन यूनिट के जो अप्रूव्ड सोर्स हैं या कोर के अप्रूव्ड सोर्स हैं, अप्रूव्ड वेंडर हैं, उनसे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ली जाती, उनको बिल्कुल पूरी तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट एग्जम्प्टेड है। तीसरा, जो रेलवे के डिपार्टमेंट है या अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उससे भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ली जाती। चौथा, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उनसे भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ली जाती है। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट से जो नॉमिनेटेड मटेरियल है लेना है, उस केस में सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ली जाती। तो आगे है SD, जिससे हम नहीं लेते, वो है OEM क्या होते हैं? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। जो OEM होते हैं, PAC आइटम बनाते हैं, उनसे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ली जाती। KVIC, KVIB, आकाश और जो वेंडर्स रेलवे के साथ रजिस्टर्ड हैं किसी पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ आइटम के लिए, उस केस में सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ली जाती। तो जो वेंडर मेडिसिन के लिए या मेडिकल इक्विपमेंट के लिए रजिस्टर्ड हैं, उनसे भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ली जाती। तो लास्ट में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उनसे भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ली जाती। अब बात करते हैं रिफंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो जो रिफंड कब होता है? आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्टर, जो भी सप्लायर, जो भी वेंडर कोई किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद उसकी सिक्योरिटी वापस कर दी जाती है। तो एक पॉइंट और रह गया था, जो EMD हम लेते हैं, EMD को सिक्योरिटी डिपॉजिट में एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये था आज का लेक्चर सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।